स्वागत है दोस्तों, आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के 10 ऐसे बड़े नेताओं के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी बड़े पद का लालच नहीं किया। नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। आजकल के नेता एक बार किसी सरकारी कुर्सी पर बैठ जाए तो लगता है जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़ लग गया हो। पद छोड़ने का नाम सुनते ही उनके तो पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन कलाम साहब का मामला बिल्कुल अलग था। 2007 में जब उनका पहला राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हुआ तो राजनीति के गलियारों में जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो चुका था। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए सर्वसम्मति नहीं बन पा रही थी। आम नेता होते तो पर्दे के पीछे से सारे साम दाम दंड और भेद लगा लेते, लेकिन कलाम जी ने क्या किया? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे किसी खींचतान का हिस्सा नहीं बनना है। उन्होंने अपना सूटकेस उठाया, राष्ट्रपति भवन की भव्यता को अलविदा कहा और सीधे बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल पड़े। सत्ता का ऐसा मोहभंग आज के दौर में ढूंढने से भी नहीं मिलता। नंबर 9 पर आते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। आज की राजनीति का कड़वा सच ये है दोस्तों कि लोग एक अदद टिकट के लिए अपनी विचारधारा की बलि चढ़ा देते हैं, लेकिन लोहिया जी उस दौर के नेता थे जब राजनीति कोई व्यापार नहीं बल्कि समाज सेवा हुआ करती थी। आज़ादी के बाद वे चाहते तो केंद्र सरकार में बड़े से बड़ा मंत्रालय आराम से पा सकते थे। नेहरू सरकार में उनके लिए लाल कालीन बिछाई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने सत्ता की मलाई चाटने के बजाय जनता के लिए सड़क पर लाठियां खाना चुना। उनका सीधा सा गणित था, अगर सरकार के पास बैठ गए तो जनता से सवाल कौन पूछेगा। उन्होंने जिंदगी भर बिना किसी मंत्री के पद के पूरी सरकार की नाक में दम करके रखा। सत्ता के गलियारों में बिना पद के भी कितना खौफ पैदा किया जा सकता है, यह लोहिया जी ने साबित किया। रुको, अगर आपको लगता है कि सिर्फ पुराने जमाने की नेता ही ऐसे थे तो जरा ठहरिए, आगे जो नाम आने वाले हैं वे आपकी पूरी सोच बदल देंगे। नंबर 8 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। 1990 के दशक में बीजेपी को 2 सीटों से उठाकर सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने वाले सबसे बड़े रणनीतिकार आडवाणी जी ही थे। 1995 के मुंबई अधिवेशन से ठीक पहले हर किसी को यही लग रहा था कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री आडवाणी जी ही बनेगी। पूरे देश में उनका जलवा था, लेकिन मुंबई के उस ऐतिहासिक अधिवेशन में उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी राजनीति को हैरान कर दिया। उन्होंने खुद आगे बढ़कर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम का ऐलान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कर दिया। आज के दौर में जहां नेता अपने प्रतिद्वंदी की टांग खींचने में 24 घंटे लगे रहते हैं, वहां आडवाणी जी ने पूरी बनी बनाई जमीन दूसरे के नाम कर दी। दूल्हा खुद बन सकते थे, लेकिन सहवाला बनना ही पसंद किया। इसे कहते हैं पार्टी और देश के लिए अपनी महत्वाकांक्षा की बलि देना। अब नंबर 7 पर आते हैं सोनिया गांधी जी। 2004 के आम चुनावों का माहौल याद कीजिए। NDA के इंडिया साइनिंग के नारे को पछाड़कर UPA ने बहुमत हासिल कर लिया था। पूरी कांग्रेस पार्टी, सारे सहयोगी दल और लाखों कार्यकर्ता सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे, सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। सत्ता की पूरी थाली सामने सजी रखी थी, बस हाथ बढ़ाकर चम्मच उठाना था। लेकिन 18 मई 2004 को सोनिया गांधी जी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज का हवाला दिया और ऐसा त्याग किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम आगे बढ़ा दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में सत्ता का ऐसा वॉक ओवर बहुत कम देखने को मिलता है। विरोधी भी इस फैसले से सन्न रह गए थे। लेकिन रुकिए, क्या आप सोच सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका कोई अपनी पार्टी के कहने पर छोड़ दे? नंबर 6 का किस्सा सुनकर भी दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों ज्योति बसु जी। 1996 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बन रही थी तो देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल ज्योति बसु जी के नाम पर सहमत थे। उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का न्योता दिया गया था। किसी भी नेता के जीवन में इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है, लेकिन उनकी पार्टी CPM की सेंट्रल कमेटी ने फैसला किया कि पार्टी को सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ज्योति बसु जी चाहते
तो पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर या दबाव बनाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी अनुशासन को देश के सबसे बड़े पद से भी ऊपर रखा और चुपचाप प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बाद में उन्होंने खुद से अपनी पार्टी की ऐतिहासिक भूल कहा, लेकिन पद का लालच उस दिन भी उनके उसूलों को टिका नहीं पाया। नंबर 5 पर आते हैं प्रकाश करात जी। 2004 से 2008 के बीच यूपीए 1 सरकार के दौरान प्रकाश करात जी का नाम हर दूसरे दिन अखबार की सुर्खियों में रहता था। वे सीपीएम के महासचिव थे। उनके एक इशारे पर केंद्र सरकार हिल जाती थी। मनमोहन सिंह सरकार की जीवन रेखा उनके हाथ में थी। इतना पावरफुल होने के बाद भी प्रकाश करात जी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कभी किसी सरकारी पद या मंत्रालय की मांग नहीं की। वे चाहते तो केंद्र में एक बड़ा मंत्रालय अपने नाम करवा सकते थे कभी भी, लेकिन उन्होंने पूरी पावर का मजा बिना किसी पद के ले लिया। इसे राजनीति की भाषा में कहते हैं बिना मलाई खाए पूरी बाल्टी पर कब्जा रखना। सत्ता की मलाई से दूर रहकर सिर्फ नीतियों की राजनीति करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। नंबर 4 पर आते हैं A.K. एंटनी जी। दिल्ली की लुटियंस राजनीति में जहां नेताओं के बंगलों और ठाट बाट के चर्चे रहते हैं, वहां A.K. एंटनी जी के साथ भी एक अजूबा थी। वे केरल के मुख्यमंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री जैसे बेहद संवेदनशील और पावरफुल पद पर सालों तक काबिज रहे, लेकिन उनके बारे में मशहूर था उन्हें सत्ता का कोई घमंड या लालच कभी छू तक नहीं पाया। जब भी पार्टी में गुटबाजी या पद छीनने की होड़ मचती थी, एंटनी जी खुद को सबसे पीछे कर लेते थे। उन्होंने कभी अपने लिए किसी बड़े पद की सेटिंग नहीं की, ना ही कभी हाईकमान के सामने शर्तों का पिटारा रखा। राजनीति के गंदे नाले में रहकर भी बिना किसी दाग के बाहर निकलना ही उनकी असली ताकत थी। आगे जो नाम आने वाला है दोस्तों, उसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आज के ज़माने में भी कोई नियमों के लिए सांसद की सीट छोड़ सकता है। नंबर 3 पर आते हैं सीताराम येचुरी जी। 2017 में राज्यसभा में उनका दूसरा कार्यकाल खत्म हो रहा था। कांग्रेस पार्टी उन्हें पूरा समर्थन देने को तैयार थी। अगर वे हाँ कह देते तो बिना किसी मेहनत के अगले 6 साल के लिए फिर से राज्यसभा के सांसद बन जाते। लुटियंस दिल्ली का बंगला, पावर और रुतबा सब बरकरार रहता, लेकिन उनकी पार्टी CPIM का नियम था कि कोई भी नेता 2 बार से ज्यादा राज्यसभा सांसद नहीं बन सकता। कांग्रेस का खुला ऑफर था, बस एक दस्तखत की देर थी, लेकिन येचुरी जी ने पार्टी के नियम और सिद्धांतों को चुना और तीसरी बार संसद जाने का विचार त्याग दिया। आज के दौर में जहां नेता एक राज्यसभा सीट के लिए अपनी पार्टी तक बदल लेते हैं, वहां येचुरी जी ने पका पकाया पद ठोकर मारकर अलग कर दिया। नंबर 2 पर आते हैं अहमद पटेल जी। यूपीए सरकार में 10 सालों के दौरान अहमद पटेल जी कांग्रेस के सबसे ताकतवर राजनीतिकार माने जाते थे, जैसे आज बीजेपी के अमित शाह माने जाते हैं। उनके एक फोन कॉल पर बड़े बड़े मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री लाइन में खड़े हो जाते थे। वे चाहते तो यूपीए सरकार में गृह मंत्री, वित्त मंत्री या जो चाहे वो पद पलक झपकते ही हासिल कर सकते थे। उनके पास इतनी ताकत थी कि वे अपनी मर्जी से किसी को भी मंत्री बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे 10 साल अपने लिए कोई भी सरकारी या संवैधानिक पद नहीं दिया। वे हमेशा संगठन के पर्दे के पीछे रहे और किंग बनने के बजाय किंग मेकर की भूमिका में ही खुश रहे। सत्ता की चाबी हाथ में होने के बावजूद ताला अपने नाम न करवाना, इसे कहते हैं असली राजनीतिक पहुंच। नंबर 1 पर आते हैं दोस्तों राहुल गांधी जी। 2004 से 2014 तक देश में यूपीए की सरकार थी। 10 सालों का कांग्रेस सत्ता में रही। राहुल गांधी जी चाहते तो मनमोहन सिंह सरकार में कोई भी बड़ा कैबिनेट मंत्रालय चुटकी बजाते ही ले सकते थे। यहाँ तक कि कई बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग भी उठी, लेकिन उन्होंने सरकार में शामिल होने के बजाय संगठन में काम करने को चुना। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पूरी पार्टी और बड़े बड़े दिग्गज नेता उनसे इस्तीफा वापस लेने की गुहार लगाते रहे,
लेकिन वे अपने फैसले पर अड़े रहे। आज की राजनीति में जहां लोग हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़कर कुर्सी से चिपके रहते हैं, वहां राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी भी ली और पद भी त्याग दिया।